पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, इस मास का सावन मास बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि यह 5 सोमवार का होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोमवार से प्रारंभ होकर के इसकी समाप्ति भी सोमवार पर ही होने वाली है। 22 जुलाई से प्रारंभ होकर के 19 अगस्त तक सावन मास रहेगा। पूर्णिमा तिथि रहेगी, रक्षाबंधन है 19 अगस्त को। तो ये बहुत ज़्यादा विशेष तरीके से लाभ प्रदान करने वाला है इस बार का सावन मास। बस एक नियम पूरे सावन मास में आप बना लीजिए जिससे कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। बाबा कुबेर की हमेशा कृपा बनी हुई रहेगी और ऐसी कोई मनोकामना है आपकी जो नहीं हो रही है वह भी जरूर पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ एक नियम बनाना है। आपको 5 से 7 नियम इसमें बताए जाएंगे, उनमें से कोई भी आप एक नियम जरूर बना लीजिए। शिव महापुराण में भी वर्णित है और पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी अपनी कथा में बता चुके हैं। तो कोई भी आप एक नियम जरूर पूरे महीने का धारण करें। क्या करना है, या तो आप एक कलश लोटे में जल भर लीजिए, उसमें रोजाना काली तिल्ली 1 चुटकी डाल करके शिवलिंग पर अर्पण करें। पूरे सावन मास करना है। अगर औरतें हैं, माहवारी का समय है, तब आप छोड़ दें, घर का कोई सदस्य कर लेगा, पर आप पूरे महीने इस नियम को जरूर धारण करें। और यह जल शिवलिंग पर अर्पण करना है काली तिल्ली वाला। आप घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं और मंदिर, दोनों ही जगह आप यह कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो एक जल कलश पात्र में आप कमल गट्टा डाल दीजिए। इस तरह से कमल गट्टा आता है बाजार में, बहुत सस्ता मिल जाता है। कमल गट्टा डालिए और शिवलिंग पर यह जल अर्पण करें, साथ में कमल गट्टा भी समर्पित कर दें। धन की कभी कमी नहीं होगी, धन संपदा इतनी बढ़ेगी कि आपसे संभाले नहीं संभलेगी। पर करना है पूरा महीना। बहुत ही खास मास है सावन मास, शिव को अति प्रिय है। आप कोई भी एक नियम जरूर धारण करें और जो कमल गट्टा रहेगा वह आप शिवलिंग पर अर्पण कर दें। तीसरा, आप धारण कर सकते हैं नियम कि मैं सिर्फ दही शिवलिंग पर अर्पण करूंगी, दही से शिव का अभिषेक करूंगी। तो आप इस तरह से दही ले लीजिए। गाय का दूध से बना हुआ दही हो तो अति उत्तम रहेगा। एक पात्र में आप दही ले लीजिए। ध्यान रहे, आपको तांबे के पात्र में दही नहीं ले जाना है, स्टील का या चांदी का पात्र ले सकते हैं। तो आप दही ले लीजिए, दही से शिव का रोजाना अभिषेक करिए। जल समर्पित करें, फिर दही समर्पित करें, फिर जल समर्पित करें। इस तरह से सिर्फ ये आप अभिषेक दही से कर सकते हैं, जिससे वंश की वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, घर में धन संपदा बनी हुई रहती है। तो दही से अभिषेक करना अति उत्तम रहता है। आप इनमें से कोई भी एक नियम धारण करें। आपको 5-7 चीज़ें बताई जाएगी, आप कोई भी एक चीज़ रोजाना जरूर लेकर के जाएं। फिर है, कोई भी अटका कार्य नहीं बन पा रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, तब आप घर के ही गमले में आप पार्थिव शिवलिंग का मिट्टी से निर्माण करें और उसका पूजन अभिषेक पूरे मास करें। इससे हर कार्य बनने लगेगा, घर में सुख शांति समृद्धि ही समृद्धि बनी हुई रहेगी। इस सावन मास आप जरूर करके देखें कि आपको कितनी फल की प्राप्ति होती है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने भी कभी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अभिषेक किया है क्या। अगर इसकी पूरी विधि आप जानना चाहते हो तो चैनल पर पूरा वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और आप चाहते हो फिर से डालें तो कमेंट करना, फिर से एक वीडियो डाल दी जाएगी। तो आप इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अभिषेक कर उसी दिन वहीं पर आप शिवलिंग का विसर्जन भी कर लें। ऐसा रोजाना सावन मास में किया जा सकता है घर के गमले में। तो यह मनोकामना की मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए अति उत्तम माना जाता है। इस तरह से पूजन करना। माता पार्वती भी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक किया करते थे रोजाना। तो अगर हम भी करते हैं तो हमारी भी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और शिव महापुराण में भी इसका बहुत वर्णन है। अगर आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण है तो आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक का
पूरा विधान भी उसमें से देख सकते हैं और कितने फल की प्राप्ति होती है वह भी पूरा उसे जान सकते हैं। तो ये छोटा सा कार्य भी ज़रूर हम कर सकते हैं। पांचवा है कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सावन मास रहता है, नदी तालाब भरे हुए रहते हैं, झरने भी चलते हुए रहते हैं, हम कहीं पर भी बाहर स्नान करने के लिए जाते हैं, तो आपको इस तरह से कहीं एकांतेश्वर महादेव का मंदिर दिखे जो एकांत में है, वहाँ पर आप जल जरूर समर्पित करें। अगर आपके पास जल नहीं है, पानी नहीं है शुद्ध वहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, कहीं किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को तोड़ करके शिवलिंग पर अर्पण करें। बहुत ही अच्छा रहता है और हर कामना की पूर्ति जरूर होती है। अगर आसपास कहीं पार्थिव शिवलिंग नहीं है, हम जा रहे हैं नदी तालाब में स्नान करने, तब क्या करें कि नदी तालाब का ही कंकर निकालें, उसे ही शंकर मान करके उसका पूजन अभिषेक करके फिर से तालाब या नदी में उसे विसर्जित कर दें। एक और बहुत ही खास नियम है, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है और शिखर दर्शनम सर्वस्व दर्शनम, तो शिखर दर्शन से ही पूरे दर्शन का फल हमें प्राप्त हो जाता है, साक्षात दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। तो एक नियम बनाएं कि हम ज़्यादा कुछ अगर नहीं कर पाए, मंदिर भी ना जा पाए, तो पर रोज़ाना जा कर के शिखर का दर्शन जरूर कर लें। सावन मास अति उत्तम मास है, शिव को अति प्रिय है। आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा हो गई, सोमवार हो गया, तो इस तरह से किसी भी अच्छे दिन या मासिक शिवरात्रि हो गई, आप नदी तालाब में स्नान करने भी जरूर जा सकते हैं और इससे भी हमारे पापों का नाश होता है। जैसा कि आपको बताया है कि एकांतेश्वर महादेव का पूजन अभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही एकांतेश्वर महादेव अगर आपको कहीं दिखे, आप कहीं जाएं, तो वहाँ अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ आप वहाँ की सिर्फ सफाई मात्र कर लेते हैं, तब भी सावन मास में आप जो चाहे वह प्राप्त हो जाता है। शिव को अति प्रिय है सावन मास, और एक सावन मास में 5 सोमवार का आना यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आप बिल्कुल इसे हाथ से नहीं जाने दें। जो लोग पशुपति व्रत करना चाहते हैं वह भी सावन मास में कर सकते हैं, पर शर्त यह है, नियम यह है, अगर आप पहले से सावन के सोमवार के व्रत नहीं करते हो तब ही आप पशुपति व्रत ले सकते हो। अगर आप सावन के सोमवार पहले से करते आ रहे हो तब आप पशुपति व्रत नहीं कर सकते हो। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा दुख है, दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करें, पूरे सावन मास एक जल का पात्र शिवलिंग पर अर्पण कर दें, पर नियम से कर दें, उतने मात्र से सारे दुख खत्म हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा रोग है, रोग खत्म होने का घर से नाम नहीं ले रहे हैं, तब आप भवरंतु चक्र के नाम से इस तरह से जल अर्पण करें तो दुख जरूर और रोग खत्म होते हैं। एक अक्षत का दाना जल के पात्र में डालें और यह जल शिवलिंग पर अर्पण करें, या एक काली मिर्च डालें, यह जल शिवलिंग पर अर्पण करें, या एक मूंग का दाना डालें, वह जल शिवलिंग पर अर्पण करें। बस एक नियम लेना है, आप इनमें से कोई भी एक चीज़ जल के पात्र में डाल करके शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं। गन्ने का रस अर्पण कर सकते हैं, नारियल का पानी अर्पण कर सकते हैं। आप इसी तरह से कोई भी बस एक नियम बना लीजिए। महादेव जरूर और जरूर कामना पूरी करते हैं। बहुत ही अचूक नियम है, शास्त्रों में वर्णित है। आप एक नियम धारण करें और कमेंट में ज़रूर बताना क्या आप कोई नियम धारण करते हैं सावन मास में, तो आप कमेंट जरूर करना जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, 108 चावल के पूर्ण दाने यानी कि अक्षत के आखे दाने 108 रोजाना शिवलिंग पर अर्पण करने से घर की दरिद्रता सारी खत्म हो जाती है। पर यह नियम पूरे महीने चलना चाहिए। माहवारी आती है अगर महिलाओं की, तब घर का कोई भी सदस्य जाकर के 108 दाने शिवलिंग पर अर्पण करें। तो बहुत ही छोटे छोटे से नियम है, आप इनमें से 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम आप अपनी श्रद्धा के अनुसार धारण कर सकते हैं। तो ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आपके सामने वीडियोस इसमें आती रहती है। हर हर